हेलो स्टूडेंट्स, 27 दिसंबर को जो सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको लेकर के पुनः आप सबों के बीच आप सबों का कमेंट होता था कि सर जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम होता है उनके बारे में भी विश्लेषण कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का कोशिश किया अधिक से अधिक प्रश्न का हम इस वीडियो के माध्यम से विश्लेषण कर सके। सीडीपी तक जहाँ तक की बात है, सीडीपी में फिर जो है वायगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन था और जिसमें ये पूछा गया था कि सामाजिक संरचना के तहत, और भी बहुत सारे प्रश्न जो है लंबा प्रश्न था, लेकिन मोटो जो उनका था पूछने का कि सामाजिक रूप से कोई भी बच्चा जो सामाजिक संरचना के तहत अपनी अवधारणाओं को, अपनी जो विकास, अपनी डेवलपमेंट को जो है यानी कि उनको जो आधार मानता है सामाजिक संरचना के तहत उसका डेवलपमेंट होता है और इसका श्रेय किसको जाता है या किनके अकॉर्डिंग, तो ये वायगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, इसके बाद जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि संज्ञानात्मक विकास में, देखिए यहाँ वायगोत्स्की से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे चूंकि संज्ञानात्मक तो दिया है लेकिन वायगोत्स्की का कह रहा है, तो संज्ञानात्मक विकास में वायगोत्स्की का क्या योगदान है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास में यानी उनकी संज्ञान, उनकी डेवलपमेंट में वायगोत्स्की का क्या हाथ है। तो वायगोत्स्की ने कहा था कि बालक का संज्ञान यानी बालक में जो चिंतन होता है, बालक में जो डेवलपमेंट होता है, चाहे वो उनका बौद्धिक विकास हो या फिर अन्य विकास हो, वो किसके आधार पर होता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद जो आपका जेंडर है, जेंडर का जो आपको चैप्टर है आपका, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था और जिसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रूढ़िबद्धता से, यानी कि जिसमें दो तरह के इस तरह के क्वेश्चन आए थे। आज जिस तरह से स्टूडेंटों के द्वारा बताया गया कि लड़का और लड़की दो अलग अलग पक्ष में दो अलग अलग कार्यों को विभेद करके दे दिया गया था और उसमें ऑप्शन में यह पूछा गया था कि आखिरकार यह किस चीज को दर्शाता है। तो ऐसा जो होता है, यदि हम किसी भी चीज़ों को लड़का के आधार पर बांट देते हैं, उस कार्य को फिर महिला के आधार पर बांट देते हैं, तो ये रूढ़िबद्धता के कारण ऐसा होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो अभिप्रेरणा के बारे में था। तो अभिप्रेरणा से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन अब जो है अभिप्रेरणा से क्वेश्चन आया था और जिसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन जो है वो निकल के सामने आते रहते हैं। इसके बाद आपको पूछा गया था सृजनात्मक चिंतन का संबंध किससे है। तो आपको भी पता है सृजनात्मक चिंतन का जो संबंध है वो अपसारी चिंतन से है। चिंतन तीन प्रकार के होते हैं, आप सभी को भी पता है, अपसारी चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। तो सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत जो कौन आता है, आपका अपसारी चिंतन। तीन जो पार्ट है उसमें सृजनात्मक और अपसारी एक ही को कहते हैं, उसका जो अगला होगा वो अलग, वो है आपका आलोचनात्मक चिंतन। राइट, चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन था वो जीन पियाजे से था और जिसमें स्कीमा के बारे में पूछा था कि स्कीमा की जो ये शब्द है, स्कीमा जो है इसकी अवधारणा किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। तो ये आपका जीन पियाजे से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन जो है कुछ शॉर्ट में हम बोलते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग होता है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि इतना छोटा क्वेश्चन था और आप लोग कमेंट करने लगते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं था। मैं मानता हूं क्वेश्चन लॉन्ग होता है, लेकिन उस क्वेश्चन का जो आंसर है, उस क्वेश्चन का पूछने का जो मोटो है वो वही होता है जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए पहले भी हम बता चुके थे कि बाल केंद्रित शिक्षा से क्वेश्चन नहीं बन के आ रहे थे, लेकिन अब जो है बाल केंद्रित शिक्षा से फाइनली क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। और बाल केंद्रित शिक्षा यदि अभी तक आप नहीं पढ़े तो जरूर उस चीज को देख ले। बाल केंद्रित शिक्षा हो गया, समावेशी शिक्षा हो गया, ये सब जो है आपका पॉजिटिव है बिल्कुल, और इससे रिलेटेड हर बार जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एक ऐसा टॉपिक मुझे इस बार देखने को मिला इस एग्जाम में और वो टॉपिक है एनईपी 2020। और ऐसा कोई भी शिफ्ट का एग्जाम नहीं होगा जिसमें एनईपी 2020 से क्वेश्चन नहीं पूछे गए होंगे। अब इसमें यह था कि एनईपी 2020 में बच्चे का आकलन कैसे करेंगे। तो यहाँ समझने वाली बात है, बच्चे का जो मूल्यांकन, चाहे वो एनईपी 2020 की बात करे, चाहे फिर एनसीएफ 2005 की बात करें, ठीक है, या फिर आप सीसीई का बात करें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, हर मूल्यांकन यही कहता है कि आप बालक को क्या करें, रचनात्मक रूप से मूल्यांकन करें। इसका मतलब योगात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन निगेटिव नहीं है, लेकिन यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको रहेंगे
चूंकि आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो रचनात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा देता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे यदि इसमें सभी ऑप्शन होता तो इसका आंसर जो होता वो आपका सभी हो जाता। तो ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन ये दोनों सेम है। आपका योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो समेटिव असेसमेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले जो क्वेश्चन था उसकी तरफ। ये क्वेश्चन था समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो 8 बुद्धि का सिद्धांत है जो इसका, उसे आप जरूर कवर कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, प्रत्यय के बारे में हिंदी में हर दिन पूछा जा रहा है, चाहे उपसर्ग की बात करें, प्रत्यय की बात करें, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन। देखिए हिंदी में एक क्वेश्चन ये भी था कि धीरे धीरे क्या है, क्या वो संज्ञा है या फिर सर्वनाम है या फिर विशेषण है। इस तरह के क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए थे। इस बार जो आपका पैसेज पूछा जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा कठिन नहीं है, और उसमें पैसेज में ज़्यादातर व्याकरण को समाहित किया गया है, जिसके कारण जिनका व्याकरण अच्छा है वो व्याकरण यानी पैसेज को अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन जिनका पैसेज नहीं होता है वो उनका कहीं ना कहीं व्याकरण जो है कमज़ोर है। इसके बाद आपसे पूछा गया था क्या कि लिखने संबंधी कठिनाई। तो देखिए ये लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आया है, और आपको भी पता है लिखने संबंधी जो अक्षमता होती है वो डिस्ग्राफिया से रिलेटेड होता है। इसके बाद आपको पूछा गया था कर्क रेखा के बारे में। जो कर्क रेखा की क्या मतलब, कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको भी पता है जो ये कौन कौन राज्य से गुजरते हैं, और इसका बहुत अच्छा ट्रिक भी है, राम, गुच्छ, झाप, मित्र। इसका मतलब ये होता है कि रा से राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और फिर त्रिपुरा। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इसे ध्यान में चाहे तो रख सकते हैं, राम, गुच्छ, झाप, मित्र। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया था इस शिफ्ट में कि ऋतु प्रवास क्या है, और इसके रिलेटेड जो है वो ऑप्शन दिए गए थे 4, और उसमें से फिर आपके नीचे में विकल्प दिया गया था कि इनमें से कौन विकल्प सही है। ठीक है, लघु उद्योग के बारे में पूछा गया था, यमुना नदी के बारे में पूछा गया था। तो अब देखिए यमुना नदी के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं था। अब यमुना नदी की क्या विशेषता है, वो कहाँ है, वो किस दिशा से किस दिशा, यानी कि यमुना नदी के बारे में पूरे डीपली दे दिया गया था, और उससे रिलेटेड ऑप्शन दिए गए थे और फिर विकल्प दिए गए थे। तो जिनको यमुना नदी के बारे में पूरे डीपली में पता होगा वो जरूर उस चीज़ को सही करके आए होंगे। इससे रिलेटेड जो है एसएसटी में जो है आप देख सकते हैं, मैं एसएसटी की बात कर रहा हूँ अभी। इसमें आपको कृषि के बारे में पूछा गया था कि आखिर गैर कृषि क्या है। ठीक है, तो यदि अभी तक आप लोग इस चीज़ के बारे में कृषि से रिलेटेड एसएसटी वाले स्टूडेंट से आग्रह है कि आप कृषि को जरूर कवर कर लेंगे। बाल विवाह शारदा एक्ट के बारे में, देखिए बाल विवाह के संबंध में और फिर उससे शारदा एक्ट का क्या संबंध है उसके बारे में भी पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है। क्या आप जानते हैं यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। राइट, इसके बाद आपसे पूछा गया था कि हर्ष चरित्र जो है जैसे कि मेघदूत की रचनाएं। देखिए इसमें जो पूछा गया था ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, बल्कि क्वेश्चन इस प्रकार से था कि हर्षचरित उसका लेखक कौन है, मेघदूत उसका लेखक कौन है, और उसमें पूछा गया था कि आखिरकार आप सुमिलित कीजिए कौन किसका सही उत्तर है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आया था कि 1870 का राज विद्रोह, इसके बारे में पूछा गया था। इसमें किस समय में किसके किसके शासनकाल में हुआ था, उसमें उनकी विशेषता के बारे में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था कि कावेरी नदी कहाँ है। कावेरी नदी कहाँ है, यदि आपको पता हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है ये, कावेरी नदी कहाँ है। इसके बाद पूछा गया था स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ईजी हैं,
एसएसटी में, जिनको पता होगा वन लाइनर क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसे, जैसे कि कावेरी नदी कहाँ है, स्टीम इंजन का आविष्कार कहाँ किया गया था, यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है, इसके बाद गैर कृषि क्या है। तो ये सब एसएसटी का कहीं ना कहीं वन लाइनर क्वेश्चन हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन जिन स्टूडेंट को याद होगा वो निश्चित तौर पर 6 to 8 जो आपका जिनका सोशल साइंस होगा वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। वही 6 to 8 का साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन मेरे पास अभी तक नहीं आया है, जिसके कारण मैं उनका वीडियो नहीं बना पाया हूं। लेकिन यदि हम बात करें हिंदी और सीटीपी का, तो वो क्वेश्चन आप देख चुके हैं। इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो शिफ्ट 2 में पूछा गया था। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिरकार 27 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या इस तरह का क्वेश्चन इजी हम कहेंगे या फिर इस तरह के क्वेश्चन को कठिन कहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल CTET सक्सेस क्लासेज पर, जहां आपको सीटेट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन समय दी जाती है। धन्यवाद।